हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम अरिहंत स्पेशल प्रैक्टिस सेट 5 से सामाजिक अध्ययन के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी जरूर जाकर देखें। पुराने प्रैक्टिस सेट्स की तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको मेरे सही उत्तर पे टिक करने से पहले खुद के सही उत्तर का चुनाव करना है और ये देखना है कि आपने इन 60 क्वेश्चंस में से कितने स्कोर किए, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया आपसे कि पुराणों के अनुसार इतिहास के 5 विषय बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन उन विषयों में शामिल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सर्ग, सेकंड प्रतिसर्ग, थर्ड उपसर्ग एंड फोर्थ ऑप्शन है वंशानुचरित। तो पुराणों के अनुसार इतिहास के जो 5 विषय बताए गए हैं उनमें जो नहीं आता है वो है आपका ऑप्शन 3 यानी कि उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया आपसे कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के आधारभूत सिद्धांतों में 4 आर्य सत्य समाहित है। इनमें से कौन असत्य है, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 4 आर्य सत्य में नहीं आता? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको दुख, यानी संसार दुखमय है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है आपको दुख समुदाय, यानी दुख उत्पन्न होने के कई कारण हैं। थर्ड ऑप्शन है दुख निरोध, यानी दुख को रोका नहीं जा सकता। एंड फोर्थ ऑप्शन है दुख निरोधगामिनी प्रतिप्रदा, यानी दुख को रोकने का मार्ग होता है। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के आधारभूत उसके अनुसार जो 4 आर्य सत्य में समाहित नहीं है वो है आपका ऑप्शन 3 दुख निरोध, यानी दुख को रोका नहीं जा सकता। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है कि दुख को रोका नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया आपसे कि 750 से 1750 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में नई तरह की फसलों का प्रचलन हुआ। निम्नलिखित में से कौन कौन सी फसल इस समय प्रचलन में आई? तो यहाँ फर्स्ट में आलू, सेकंड मक्का, थर्ड मिर्च, फोर्थ चाय एंड फिफ्थ कॉफ़ी। तो इस क्वेश्चन को आपको कूट के हिसाब से सॉल्व करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 एंड 4, सेकेंड है 2, 5 एंड 3, थर्ड ऑप्शन है 3, 1 एंड 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 93 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 ये सभी। 750 से 1750 ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में नई तरह की फसलों का जो प्रचलन हुआ उसमें आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, दक्षिण भारत में चोलों के समय डैश नामक कर नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। फर्स्ट ऑप्शन है वेट्टी, सेकंड कदमाई, थर्ड कुदमाई एंड फोर्थ ऑप्शन है तट्टोली। तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो इस क्वेश्चन को देखा था हमने। दक्षिण भारत में चोलों के समय वेट्टी नामक कर नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी कि 94 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में क्या सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है यह कालिंग के शासक खारवेल के विषय में सूचना देता है। सेकंड है इसमें शासक की उपलब्धियों का वर्षानुवर्ष विवरण दिया गया है। थर्ड ऑप्शन है इसमें खारवेल के जीवन के 15 वर्षों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। एंड फोर्थ ऑप्शन है इसमें यह वर्णित है कि उसने नंदों द्वारा बनवाई गई नहर का पुनर्निर्माण करवाया था। तो इन चारों कथनों को देखते हुए आप ये बताइए कि इन चारों कथनों में कौन सा गलत कथन है। 95 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, इसमें खारवेल के जीवन के 15 वर्षों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। यह कथन हाथी गुम्फा अभिलेख के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि इसमें खारवेल के सिर्फ 15 वर्षों की उपलब्धियों का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि उनके पूरे जीवन की जो उपलब्धियां रही है उन सब का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अफगान अमीरों की खिलाफत, सेकंड है क्रूर एवं निरंकुश शासक, थर्ड है दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया एंड फोर्थ ऑप्शन है महान निर्माता एवं कला पुजारी। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो इब्राहिम लोदी के संबंध में सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन 4 महान निर्माता एवं कला पुजारी। क्वेश्चन नंबर 97 है, अलाउद्दीन खिलजी ने डैश बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की।
फर्स्ट ऑप्शन है कम आय पर एक विशाल सेना रखने हेतु। सेकंड है सभी लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने हेतु। थर्ड ऑप्शन है राज्य के अन्य भंडारों में अन्न संचय करने हेतु। एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यापारियों को लाभ देने हेतु। 97 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। अलाउद्दीन खिलजी ने कम आय पर एक विशाल सेना रखने हेतु बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 98। जौनपुर के सरकी शासकों के विषय में सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सरकियों का शासनकाल 1 शताब्दी से कम रहा। सेकंड है इस वंश का महानतम शासक इब्राहिम था। थर्ड ऑप्शन है उनकी सबसे प्रसिद्ध इमारत अटाला मस्जिद थी। एंड फोर्थ ऑप्शन है सिकंदर लोदी ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो जौनपुर के सरकी शासकों के विषय में जो कथन सत्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन 4, सिकंदर लोदी ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, शाहजहां के वल्क अभियान का उद्देश्य था। फर्स्ट ऑप्शन है काबुल की सीमा से सटे वल्क और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। सेकंड है मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना। थर्ड ऑप्शन है मुगल सीमा को अनुदारिया तक निर्धारित करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। तो शाहजहां के वल्क अभियान का जो उद्देश्य था वो क्या था? 99 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, काबुल की सीमा से सटे वल्क और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया आपसे कि सूफियों में डैश ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। फर्स्ट ऑप्शन है शाह अब्दुल अजीज। सेकंड है शाह मोहम्मद गौस। थर्ड है ख्वाजा मीर दर्द। एंड फोर्थ ऑप्शन है शाह वली उल्लाह। 100 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, सूफियों में शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? फर्स्ट ऑप्शन है स्त्री शिक्षा। सेकंड विधवा पुनर्विवाह। थर्ड लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि। एंड फोर्थ ऑप्शन है अस्पृश्यता की समाप्ति। तो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो 101 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया आपसे कि निम्न में से वह गवर्नर जनरल कौन था जो जाति भेद के आधार पर न्याय के क्षेत्र में कुछ असमानताएं दूर करना चाहता था तथा भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों की भांति शक्तियां देना चाहता था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विलियम बेंटिक। सेकंड है लॉर्ड रिपन। थर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड लीटन। 102 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत शीर्षक के अंतर्गत 7 लेखों का प्रकाशन किया? फर्स्ट ऑप्शन है बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। सेकंड लाला लाजपत राय। थर्ड अरविंद घोष। एंड फोर्थ ऑप्शन है विपिन चंद्रपाल। तो इन चारों ऑप्शंस में से जिन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत शीर्षक के अंतर्गत 7 लेखों का प्रकाशन किया था वो थे आपके ऑप्शन 3 यानी कि अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख के समझ गए होंगे कि ये रचना और रचनाकार से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम मैच करेंगे। तो यहाँ पे बंदी जीवन जो है इसका हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। फिर है पथेर दावी, इसके जो रचयिता है वो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर जमींदार जो है इसके जो राइटर हैं वो है आपके सिराजुद्दीन। और भारत माता के जो रचनाकार है वो है अजित सिंह। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 105, एनी बेसेंट के विषय में कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका वह ईस्वी 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। सेकंड ऑप्शन है 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की। थर्ड है 1925 ईस्वी में पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि उन्होंने जी.बी. कृष्णमूर्ति को अपना धर्मपुत्र माना। तो इन चारों कथनों को देखते हुए आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है।
105 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। 1925 ईस्वी में पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी, यह कथन एनी बेसेंट के विषय में सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 106। कांग्रेस का सबसे छोटा अधिवेशन डैश अधिवेशन था। फर्स्ट ऑप्शन है बांकीपुर, सेकंड पूना, थर्ड अहमदाबाद एंड फोर्थ ऑप्शन है फैजपुर। 106 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। कांग्रेस का सबसे छोटा अधिवेशन बांकीपुर अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सौर पवन, सेकंड प्रकाश संश्लेषण, थर्ड गैस उत्सर्जन एंड फोर्थ ऑप्शन है विभेदन। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है वो है आपका ऑप्शन 4 विभेदन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 108। पार्थिव ग्रहों के चट्टानी होने की कौन सा या फिर कौन से कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है सूर्य से निकटता, सेकंड अत्यधिक घनत्व का होना, थर्ड सौर पवनों द्वारा इन ग्रहों से धूल कण को उड़ा देना एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 108 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। पार्थिव ग्रहों के चट्टानी होने के जो कारण है उसमें आपका ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड तीनों ही होगा। क्वेश्चन नंबर 109 एंड 1010 को सॉल्व करने के लिए हमें नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिखा है यहाँ पे कि अंतःसागरीय उच्चावचन के अंतर्गत महासागरीय तट से लेकर महासागरीय गर्त या महासागरीय कटक तक उच्चावचन की श्रृंखला का अध्ययन किया जाता है। इसे 3 भागों में पढ़ा और जाना जाता है। महासागरीय सीमाएं, महासागरीय द्रोणी और महासागरीय कटक। महाद्वीपीय सीमाओं के अंतर्गत महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उभार का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार महासागरीय द्रोणी के अंतर्गत वितलीय मैदान, महासागरीय उत्थान और समुद्री टीला का अध्ययन किया जाता है। महासागरीय कटक के अंतर्गत प्रायः सभी महासागरों के मध्य भाग में पाए जाने वाले कटक के बारे में जाना जाता है, किंतु महासागरीय तली का उच्चावचन उक्त समग्र अध्ययन से कुछ अलग है। इसमें प्रत्येक महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत जिस प्रकार का उच्चावचन है उनका अध्ययन किया जाता है। यह स्वरूप सभी महासागरीय क्षेत्रों का अलग अलग होता है। इसके अंतर्गत महासागरीय कटक के विभिन्न स्थानों पर उनके विस्तार एवं नामों को जाना जाता है तथा विभिन्न बेसिनों की अवस्थिति की जानकारी ली जाती है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया हमसे कि अंतःसागरीय उच्चावचन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है महासागरीय कटक का, सेकंड महासागरीय गर्त का, थर्ड महासागरीय तट का एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी का। 109 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। अंतःसागरीय उच्चावचन के अंतर्गत महासागरीय कटक, महासागरीय गर्त और महासागरीय तट का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा गया हमसे कि महासागरीय द्रोणी के तहत अध्ययन नहीं किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वितलीय मैदान का, सेकंड समुद्री टीला का, थर्ड महासागरीय उत्थान का एंड फोर्थ ऑप्शन है महाद्वीपीय ढाल का। 110 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। महासागरीय द्रोणी के तहत महाद्वीपीय ढाल का अध्ययन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया आपसे कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है कश्मीर हिमालय, सेकंड पूर्वी हिमालय, थर्ड हिमाचल उत्तरांचल हिमालय एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी हिमालय। तो करेवा भू आकृति जहाँ पाई जाती है वो है आपका ऑप्शन 1 कश्मीर हिमालय। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया आपसे कि तूफान महोरमी किस तरह की प्राकृतिक आपदा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीटेट में पूछ चुका है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है जैविक, सेकंड जलीय, थर्ड भौमिक एंड फोर्थ ऑप्शन है वायुमंडलीय। 112 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 जलीय। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया है यदि 2 स्थानों की स्थिति में
90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 12 घंटे, सेकंड 9 घंटे, थर्ड 6 घंटे एंड फोर्थ ऑप्शन है 3 घंटे। 113 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर 114, संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, सेकंड है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, थर्ड है राजमहल कोयला क्षेत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र। तो संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। 114 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है नागरिकों को अधिकार की गारंटी देना, सेकंड है केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन करना, थर्ड है साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना एंड फोर्थ ऑप्शन है सत्ता में अच्छे लोगों के आने को सुनिश्चित करना। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो संविधान का कार्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन 4 सत्ता में अच्छे लोगों के आने को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, सेकंड है संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, थर्ड है कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार। 116 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन है उम्मीदवारों का नामांकन, सेकंड है मतदाता सूची तैयार करना, थर्ड है पंचायतों के चुनावों का पर्यवेक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है आचार संहिता लागू करना। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो चुनाव आयोग के कार्य नहीं है वो कौन सा है? 117 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 पंचायतों के चुनावों का पर्यवेक्षण। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान ने मुख्य रूप से आर्थिक और वित्तीय शक्तियां किसके हाथों में सौंपी है? फर्स्ट ऑप्शन है केंद्र सरकार, सेकंड राज्य सरकार, थर्ड स्थानीय सरकार एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्यपालिका को। 118 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 भारतीय संविधान ने मुख्य रूप से आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में सौंपी है। क्वेश्चन नंबर 119 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया डैश शुरू होती है? फर्स्ट ऑप्शन है विधान मंडल से, सेकंड संसद से, थर्ड न्यायपालिका से एंड फोर्थ ऑप्शन है साधारण जनता से। तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संसद से शुरू होती है, ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड है परंपरागत अर्थव्यवस्था, थर्ड है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 120 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 121 रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन है रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, सेकंड है रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना, थर्ड है रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति एंड फोर्थ ऑप्शन है मुद्राओं के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास करना। तो रुपए की परिवर्तनीयता का जो अर्थ है, जो पर्याय है वो है आपका ऑप्शन 3 रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया आपसे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर। फर्स्ट ऑप्शन है पूंजी पर मूल्यह्रास के बराबर है, सेकंड है नाम मात्र का है, थर्ड है कर राजस्व का है एंड फोर्थ ऑप्शन है नहीं है। 122 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1
सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर पूंजी पर मूल्यह्रास के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 123, भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है। फर्स्ट ऑप्शन है 1980 से 1981, सेकंड है 1981 से 1982, थर्ड है 1994 से 1995 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1993 से 1994। 123 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, 1993 टू 1994। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 124, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है श्वेत क्रांति से, सेकंड है नीली क्रांति से, थर्ड है हरित क्रांति से एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी से। 124 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, इन सभी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 125, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, सेकंड है समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायता करती है, थर्ड है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है समुद्री पानी का आयतन ज़्यादा होता है। 125 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना इसलिए आसान लगता है क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 126 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है लाल और हरा, सेकंड है पीला और नीला, थर्ड है श्वेत और काला एंड फोर्थ ऑप्शन है नारंगी और नीला। 126 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, लाल और हरा। क्वेश्चन नंबर 127 है आपका, आहार श्रृंखला के द्वितीय पोषण स्तर में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है पेड़ पौधे, सेकंड खरगोश, थर्ड शेर एंड फोर्थ ऑप्शन है मानव। 127 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, खरगोश। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ लेफ्ट साइड में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है और राइट साइड में इसकी शुरुआत कब हुई थी वो दिया गया है। तो इसको मैच करना है हमें। तो यहाँ पे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इसका हो जाएगा 1974। फिर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसका हो जाएगा 1986। फिर है वन संरक्षण अधिनियम, इसका हो जाएगा 1980 और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है इसका हो जाएगा 1997 यानी कि 4। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, सेकंड है गोविंद वल्लभ पंत, थर्ड है डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड फोर्थ ऑप्शन है CV रमन। तो जिनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो हैं आपके ऑप्शन 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 130, संकल्प योजना किसके उन्मूलन से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है पोलियो, सेकंड HIV एड्स, थर्ड है निरक्षरता एंड फोर्थ ऑप्शन है क्षय रोग यानी कि TB। 130 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, संकल्प योजना HIV एड्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा गया है, वह मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है दुर्लभ मुद्रा, सेकंड सुलभ मुद्रा, थर्ड स्वर्ण मुद्रा एंड फोर्थ ऑप्शन है गर्म मुद्रा। 131 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। वह मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो गर्म मुद्रा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 132 है आपका, दलाल स्ट्रीट किस नगर में है। फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड न्यूयॉर्क, थर्ड लंदन एंड फोर्थ ऑप्शन है पेरिस। 132 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 133, इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था। फर्स्ट ऑप्शन है कुवाम, सेकंड इनकलाब, थर्ड स्टार ऑफ इंडिया एंड फोर्थ ऑप्शन है बम्बई क्रॉनिकल।
133 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम स्टार ऑफ इंडिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन पूंजीपति कई वर्षों तक कांग्रेस का कोषाध्यक्ष रहा और सन 1930 में जेल गया? फर्स्ट ऑप्शन है जीडी बिरला, सेकंड जमनालाल बजाज, थर्ड जेआरडी टाटा एंड फोर्थ ऑप्शन है बालचंद हीराचंद। 134 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 जमनालाल बजाज। क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर। सेकेंड ऑप्शन है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। थर्ड है लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष एंड फोर्थ ऑप्शन है साधना, आनंद मोहन बोस। तो ये भी रचना और रचनाकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से जो सुमेलित नहीं है, यानी कि जिसके रचना और रचनाकार में डिफरेंस है, गलत दिया गया है, उसको चूज करना है आपको। 135 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 साधना, आनंद मोहन बोस। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया आपसे कि निम्न में से पाठ्य पुस्तक विधि का गुण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है स्व अध्याय की प्रेरणा, सेकंड समय की बचत होना, थर्ड स्मरण शक्ति का विकास होना एंड फोर्थ ऑप्शन है अच्छी पाठ्य पुस्तकों का अभाव होना। तो इन चारों में से जो पाठ्य पुस्तक विधि का गुण नहीं है वो है आपका ऑप्शन 4 अच्छी पाठ्य पुस्तकों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 137। व्याख्यान विधि की आलोचना किन कारणों से की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है अल्पज्ञ और असावधान शिक्षक व्याख्यान को नीरस एवं बोझिल बना देते हैं। सेकंड है अनर्गल बातों से पाठ की रोचकता कम हो जाती है। थर्ड है शिक्षक अपना पांडित्य प्रदर्शित कर देता है लेकिन छात्र उसके ज्ञान से लाभान्वित नहीं हो पाते एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 137 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इन तीनों ही कारणों से व्याख्यान विधि की आलोचना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 138 है हमारा, निम्न में से क्या मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है शैक्षिक उन्नयन, सेकंड छात्र पतन, थर्ड पाठ्यक्रम में संशोधन एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में संशोधन। 138 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों का पतन करना नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 139। सामाजिक विज्ञान का सरलतम व्यवहारिक रूप है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण, सेकंड सामाजिक अध्ययन, थर्ड प्रायोगिक विज्ञान एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 139 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 सामाजिक विज्ञान का सरलतम व्यवहारिक रूप सामाजिक अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 140। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य है जो नागरिक शास्त्र को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत रखने के कारणों में नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान स्वस्थ सामाजिक जीवन का विकास करता है। सेकंड है नागरिकों में राजनीतिक जागृति आने पर स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान स्वतः हो जाता है। थर्ड है लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिक शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है एंड फोर्थ ऑप्शन है नागरिक शास्त्र के ज्ञान से लोगों को चुनावों में अपना वोट बढ़ाने में मदद मिलती है। 140 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नागरिक शास्त्र के ज्ञान से लोगों को चुनाव में अपना वोट बढ़ाने में मदद मिलती है, यह जो कथन है वो नागरिक शास्त्र को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत रखने के कारणों में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 141 है आपका, सामाजिक अध्ययन दर्शन से प्राप्त करता है। फर्स्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक विश्लेषण, सेकंड है नैतिक विश्लेषण, थर्ड है वैज्ञानिक एवं नैतिक विश्लेषण एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 141 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 वैज्ञानिक एवं नैतिक विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 142 सामाजिक अध्ययन शिक्षण में दृष्टांतों का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ का विकास करना, सेकंड पाठ में आई कठिनाइयों को स्पष्ट करना, थर्ड है छात्रों के समक्ष किसी घटना का चित्र उपस्थित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 142 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 सामाजिक अध्ययन शिक्षण में दृष्टांतों का उद्देश्य ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड तीनों ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 निम्न में से क्या समस्या समाधान विधि का दोष है?
फर्स्ट ऑप्शन है इसके प्रयोग से छात्र तथ्यों का संग्रह और उसे व्यवस्थित करना सीखते हैं। सेकंड है यह विधि पारस्परिक विचारों का समन्वय एवं सहनशीलता की भावना जगाती है। थर्ड है यह विधि प्राथमिक स्तर के छात्रों के हेतु अनुपयोगी है। एंड फोर्थ ऑप्शन है इस विधि से छात्रों में सृजनशीलता आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 2 एंड 4 देखो अगर आप, तो ये समस्या समाधान विधि की विशेषता बताती है, जबकि 143 का जो ऑप्शन 3 है यह समस्या समाधान विधि का दोष बताता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 144 है आपका, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत प्रश्नों के माध्यम से बालकों के फर्स्ट ऑप्शन है अर्जित ज्ञान का पता चलता है। सेकेंड है मस्तिष्क की क्रियाशीलता बनी रहती है। थर्ड है उच्च चिंतन स्तर को बढ़ावा मिलता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 144 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत प्रश्नों के माध्यम से बालक के अर्जित ज्ञान का पता चलता है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता बनी रहती है और इसके साथ ही उच्च चिंतन स्तर को बढ़ावा भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 145 है आपका, भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। फर्स्ट ऑप्शन है मुदालियर आयोग ने, सेकंड कोठारी आयोग ने, थर्ड राधाकृष्णन आयोग ने एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की सर्वप्रथम सिफारिश की थी वो थे मुदालियर आयोग, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 146 में पूछा गया आपसे कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अध्यापक श्याम पट्ट का प्रयोग इसलिए करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रेखाचित्र, ग्राफ, मानचित्र आदि बनाने के लिए। सेकेंड है छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। थर्ड है उदाहरण तथा गृह कार्य देने के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो ब्लैक बोर्ड जो होता है उसका जो यूज सामाजिक अध्ययन शिक्षण में किया जाता है वो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों के लिए किया जाता है। 146 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 147, सामाजिक अध्ययन का शैक्षिक उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्तमान को स्पष्ट करना, सेकेंड है विभिन्न वृत्तियों एवं कौशलों का विकास, थर्ड है सामाजिक विरासत तथा समस्याओं का ज्ञान एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो सामाजिक अध्ययन का जो शैक्षिक उद्देश्य है वो है आपका वर्तमान को स्पष्ट करना, विभिन्न वृत्तियों एवं कौशलों का विकास और इसके साथ ही सामाजिक विरासत तथा समस्याओं का ज्ञान। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 148, जो समाज को आवश्यक नहीं समझता वह या तो भगवान है या पशु। यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है श्री कृष्ण का, सेकंड मोहम्मद साहब, थर्ड सुकरात एंड फोर्थ ऑप्शन है अरस्तु। 148 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा गया आपसे कि परिवीक्षित अध्ययन विधि की विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें विद्यार्थी क्रियाशील रहता है, सेकंड है विद्यार्थी में स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, थर्ड है इसमें विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार विषय सामग्री प्रदान की जाती है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 149 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। परिवीक्षित अध्ययन विधि की विशेषता ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों ही है। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा गया आपसे कि वह शैक्षिक योजना जिसके अंतर्गत संपूर्ण वर्ष में चलने वाली प्रक्रिया का उल्लेख होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वार्षिक योजना, सेकंड मासिक योजना, थर्ड दैनिक योजना एंड फोर्थ ऑप्शन है साप्ताहिक योजना। तो जिस शैक्षिक योजना में संपूर्ण वर्ष तक चलने वाली प्रक्रियाओं का उल्लेख होता है वो है आपका ऑप्शन 1 वार्षिक योजना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने अरिहंत स्पेशल प्रैक्टिस सेट 5 से एसएसटी के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो सीटेट या फिर अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।